मिनीसो मिल गया, मिनीसो जाऊंगी और मिनीसो से तो अच्छी खासी शॉपिंग करूंगी ही करूंगी। चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ मिनीसो में क्या क्या अवेलेबिलिटी है। परफ्यूम्स हैं, ये हैं सब परफ्यूम। जैसे ही एंटर करो तो यहाँ सारी परफ्यूम्स रखी हैं, बट मैं परफ्यूम नहीं लगाती हूँ, परफ्यूम मेरी डिमांड ही नहीं है कहीं से भी। आगे तो जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो मुझे दिखे यहाँ पे डिफ्यूज़र्स जो कि डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल थे, जैसे ऑर्किड में, लेवेंडर में, बहुत सारे फ्लेवर्स थे। बट एक्चुअली मुझे डिफ्यूज़र वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए था, मुझे कुछ डिफरेंट चीज़ें चाहिए थी जो मैं यहाँ पे देखने के लिए आई थी। अब जैसे मैं एक तो मुझे मेरे लिए ये भी था कि इतना छोटा सा स्टोर था ना और बहुत ज़्यादा रश था, तो वो भी थोड़ा देखना पड़ रहा था कि किस तरफ से अंदर चला जाए। देन यहाँ पे ये थे आइज मास्क। वैसे मेरी कोई ऐसी नीड है नहीं आइज मास्क की, तो मैंने छोड़ दिया, फिर इसको ज़्यादा देखा नहीं। बट इनके जब रेट्स देखने जा रही थी ना, मैं तो सीरियसली रेट्स देखने में तो जान निकल रही थी, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे रेट देखना है। कभी कहीं पे लिखा हुआ था, कभी कहीं पे लिखा हुआ था, मतलब सारे आइटम्स में अलग अलग प्लेसेस पे रेट्स दिए हुए थे। फिर मैं यहाँ आगे आई तो मैंने देखा बहुत सारी कैंडल्स थी। तो बट कैंडल्स मैंने भी सुना है कि मिनीसो की अच्छी होती हैं और इनके फ्रेग्रेंस भी अच्छे आते हैं। और बट मैं भी देखना चाह रही थी कि आखिर रेट क्या है इनका। रेट देखने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहीं लिखा नहीं था ऐसे कुछ प्रॉपरली। तो ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे एक ग्लास टिफिन लेके आए थे, जो कि देखने में तो बहुत ही क्यूट था यार। मतलब मिनीसो के जो सामान होते हैं ना देखने में इतने क्यूट होते हैं, और ये वाला जो ग्लास टिफिन था ये अराउंड 400 का था। फिर मैंने यहाँ पे ये सारी कैंडल्स वगैरह देखी। वैसे कैंडल्स 230 की रेंज की थी, अच्छी थी, डियोज वगैरह भी अवेलेबल थे। और ये वाला ग्लास टिफिन 260 का था। बट कंपैरेटिवली देखा जाए तो थोड़ा तो कॉस्टली था मार्केट में, जैसे हमने ग्लास टिफिन वगैरह लिए हैं। तो ये वाला जो टिफिन था ये भी अराउंड ऐसे ही 400 का था। और ये प्लास्टिक का टिफिन था, पता है। मतलब नॉर्मली अब आजकल तो हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं ना प्लास्टिक का टिफिन लेना। वैसे ये बच्चों के लिए था, क्योंकि बच्चे इस तरीके के टिफिन देख के थोड़ा सा फूडी हो जाते हैं, मतलब उनको खाना खाने में मजा आता है। तो बच्चे वाले लोग ले सकते हैं इसको। मतलब यही देख रहे थे हम लोग कि है कितने का, बट बाद में मुझे जाके समझ में आया था, कहीं हमने लिखा हुआ देखा था कि ये 400 नियर अबाउट का ही है। एनीवेज तो ये ग्लास टिफिन्स वगैरह अच्छे थे, बट मैंने लिए नहीं, क्योंकि मुझे तो एक्चुअली थोड़े से कॉस्टली लगे। ये वाला था अराउंड, इसकी प्लास्टिक भी अच्छी नहीं थी यार, बहुत ही ये था अराउंड 160 की 200 में, ऐसी रेंज में था ये भी। नो डाउट सामान बड़े क्यूट होते हैं मिनीसो के। बट अब आजकल क्योंकि आइकिया का टूर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फिर उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा वैरायटी कम ही दिखती है। अच्छा, ये वाला जो टम्बलर अभी नए आए हैं, जो नीचे से थोड़े से अंदर की तरफ रहते हैं एंड देन ऊपर से थोड़े से निकले रहते हैं, आई डोंट नो इस शेप को क्या बोला जाएगा। तो ये टम्बलर भी मुझे यहाँ दिखा, बट मैं सीरियसली बताऊं कि ये टम्बलर यहाँ पे अराउंड 600 का कि 700 का था। और मैंने सेम टम्बलर, सेम इसी टाइप के जो टम्बलर आ रहे हैं उसमें अमेजन में काफ़ी अच्छे रेट्स में मिल रहे हैं। तो ये बॉटल्स वगैरह जितनी भी थी, सिपर्स वगैरह, देखने में तो बहुत ही क्यूट थे। ये नीचे वाली जो बॉटल्स अभी मेरे हाथ में है, ये 400 समथिंग की बॉटल्स थी। तो वही है। देन फिर मैं यहाँ कंटेनर्स देखने लगी। तो ये कंटेनर सीरियसली मुझे पसंद आ रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए, इवन मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि ज्वेलरी के लिए सही रहेगा। बट यार अंदर ऐसे बस खाली था, ऐसा कुछ बना नहीं हुआ था ज्वेलरी रखने का स्पेस या क्या। तो आई थॉट कि जो स्पेसिफिकली ज्वेलरी के लिए होते हैं वही लूंगी। अभी यहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स भी थे, और ये वो वाले जो बच्चों के टॉयज वगैरह रखने के कंटेनर्स रहते हैं वो भी अवेलेबल थे। देन ये हैं वो क्या बोलते हैं इनको, पाइप्स बोलते हैं, जो सिप करने के लिए लिए जाते हैं, बट मुझे ऐसी कोई ज़रूरत थी नहीं। और ये 170 के 5 पीसेस थे, 5 थे कि 4 थे। तो बेसिकली आइकिया में जिस तरीके से सामान रहता है वैसे ही पूरा सामान था यहाँ पे। ये टॉवल मुझे बहुत पसंद आ रहा था, क्योंकि मैं सोच रही थी यार किचन के लिए ऐसे ही ले लूँ, ऐसे अच्छा सा लगता है, आप कहीं पे भी हैंग कर दो इसको तो। एंड ऊपर से एक थोड़ा सा छोटा सा टैडी टाइप का, या टैडी तो नहीं बोलेंगे, जो भी उस टाइप का था। बट ये इतना छोटा सा टॉवल है, और ये 250 का था। तो ये तो बहुत ही कॉस्टली लगा मुझे, इतना कॉस्टली ले, इससे अच्छा तो हम बाहर से ले लेंगे, 50-50 रुपए में मिल जाते हैं ऐसे वाले ना है टॉवल्स। बट वही है, उसमें हैंगिंग का नहीं बना रहता है, इसमें हैंगिंग का बना हुआ है, तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट अब आजकल मार्केट में अगर ढूंढो ना, लोकल मार्केट में, तो ये हैंगिंग वाले भी मिल ही जाते हैं।
फिर मैं यहाँ पे आई, देन ने ये हैंगर्स देखे, और हैंगर्स बेसिकली मुझे अच्छे लगे। ये अच्छे हैंगर्स थे, स्टील के हैंगर्स थे, इनका मतलब ऊपर वाला पार्ट स्टील का था, काफी ब्रॉड हैंगर्स थे, 270 के थे, इवन अच्छे थे, रेट भी अच्छा था। मैंने हस्बैंड को बोला भी कि हम लोग ले ले, बट वो माने नहीं। देन फिर इस सेक्शन में आ गया तो ये डिफरेंट मेकअप ब्रशेस थे एंड आई लैशेस कर्लर था, मतलब मेकअप से रिलेटेड सामान थे। तो पैक्स में अच्छे थे, मतलब फुल पैक ब्रशेस का अराउंड 300-400 में था ये वाला, बट ऐसी कोई नीड थी नहीं, तो फिर इसको भी मैंने छोड़ दिया। बेसिकली मैं देखने आई थी कि मिनीसो के लिए लोग इतना जो पागल हैं, तो आखिर ऐसा क्या मिलता है मिनीसो में। देन फिर मुझे लगा कि यार ये मुझे चाहिए, क्योंकि मैं बेसिकली ये पर्स वगैरह लेने के लिए गई थी कि मुझे एक छोटा सा वॉलेट टाइप का चाहिए, जो कि मेरी नीड थी, काफ़ी टाइम से मेरी नीड थी। तो क्या हुआ कि हम जब यहाँ आए तो मुझे ये पसंद भी आ गया कि चलो मैं इसको लेती हूँ। देन फिर जब मैंने इसका रेट देखा ना, डू यू बिलीव कि इसका रेट कितना था? इसका रेट था 450। 450 का ये पर्स था। और मतलब ठीक है यार, मतलब मैंने मार्केट में भी देखे हैं सेम ऐसे ही पर्सेस अवेलेबल हैं मार्केट में भी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे भी, एक मैंने पर्स एक्चुअली खरीद लिया, उसी दिन खरीद लिया था। तो जो मुझे पसंद आया था उसमें इस तरीके से जो ये चैन लगी वाला पर्स है वो मुझे पसंद आया था। आई थॉट कि चलो ये वाला लेते हैं। और ये चैन वाला पर्स ना 600 का था, जिसमें बाहर से एक छोटी सी जिप भी थी, वो 600 का था। और बाकी वो जो फोल्डिंग वाले थे, ये वाले वॉलेट 450 का था। मतलब सोचो यार, 450 का वॉलेट, तो मुझे लगा यार 450 तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है यार, मार्केट में मिल जाता है 100-200 में। तो आई थॉट कि चलो छोड़ो, नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। बट मैंने सेम डे जाके बाहर से ही पर्स लिया है, मतलब यही वाला वॉलेट लिया है। अभी आपको आगे इसी वीडियो में दिखाती हूँ। तो मुझे देख के थोड़ा सा लगा यार कि इतना भी क्या हाई रेट रखना, मतलब इतना तो आइकिया में भी जैसे सामान तो काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, बट आइकिया के रेट्स भी कई बार अच्छे रेट्स में मिल जाते हैं सामान। तो वो हम आइकिया से शॉपिंग तो कर ही लेते हैं नॉर्मली, बट मिनीसो से ट्रस्ट मी मैंने आज तक कोई शॉपिंग नहीं करी है। बट इस बार बड़ा सोच के भी गई थी, बट मज़ा नहीं आया, सही बात बताऊँ तो मज़ा नहीं आया। देन फिर हम और भी थोड़ा बहुत देखा हमने कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। फिर हम थोड़ी देर के बाद बाहर ही आ गए थे। एक तो इतना रश था वहाँ पे ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये देखो, ये है पाउचेस, जो कि मेकअप पाउचेस थे, जो मुझे सीरियसली लेना था, बट मेरा वो पर्स का वॉलेट का रेट देख के इतना मेरा मतलब मूड ख़राब हुआ। देन ये टूल बॉक्स था, तो टूल बॉक्स तो खैर ऑलरेडी आइकिया वगैरह से ले आके रखा हुआ था, बट मेरे हस्बैंड फिर भी ऐसे ही चेक कर रहे थे कि क्या है। डायरीज वगैरह बहुत प्यारी प्यारी थी यहाँ पे, मतलब इतनी, मैंने कहा ना क्यूट सामान होते हैं इसके बहुत ही, कि आप देखने जाओगे तो आपका मन कर जाएगा कि चलो लेते ही हैं। तो बेसिकली गर्ल्स हैं, गर्ल्स में ये स्टोर्स फेमस हो गया है। हम तो गाइस नहीं मिनीसो यहाँ तो हो गया शॉपिंग और कर बहुत पाते ही हैं। ज़्यादा रश है अंदर, और बहुत ही छोटा सा होता है मिनीसो, जहाँ कहीं भी होता है। एनीवेज अब हम चलते हैं नीचे, नीचे कहीं कोई मार्केट भी लगी हुई है तो वो भी चेकआउट करना है। तो ये वॉलेट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि हम मिनीसो में देख रहे थे। इसका पूछती हूँ कितने का है। मिनीसो का तो 450 का था यार, इसका पता नहीं। ये वॉलेट कितने का है? 200 का है। ओके, मैं भी ले लूँ एक ये। सो फाइनली यहाँ से मैंने ये वॉलेट ले लिया है, और ये बिल्कुल सेम वॉलेट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 200 का था, मार्केट बाहर लगी हुई थी, फ्ली मार्केट, वहीं से लिया मैंने। और बस अब ये वीडियो यहीं तक था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिएगा। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।